अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यह है रात का टाइम। मैं घर पे चिकन की कलेजी दे के तो आ जी हम चुकी आ थी। गए थे फिर से किचन में। आजकल लाइफ ज़्यादातर किचन में ही गुजर रही है। रोज़ा सहरी अफ्तारी बस यही चल रहा है सबके यहाँ। लेकिन अभी जो मैं इतनी सारी ये चिकन लेके खड़ी हुई हूँ, ये बनानी है मुझे कल इसकी बिरयानी। और बिरयानी क्यों बनेगी, क्योंकि जो है कल हम दिलवा रहे हैं मॉम की 40वें की फातिहा। हमने जो है किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि हमारे इन लॉज में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मैं जो है अपनी तरफ से हम लोग दिलवा रहे हैं, तो इसलिए जो है बच्चों को कुरान खाने के लिए बुलाएंगे कल। और खाना बना के उन लोगों को खिला तो सकते नहीं हैं, क्योंकि रोज़े होंगे, ज़ाहिर सी बात है। और मगरिब तक वो लोग रुक नहीं सकते, तो वो लोग आएंगे, जितनी पढ़ाई हो सकती है वो करेंगे। और उसके बाद जो है पैकेट्स बना के हम, वो मदरसे में ही रहते हैं बच्चे, तो मगरिब से पहले पहले में मदरसे में जो है हम लोग भिजवा देंगे। तो अभी ये मैंने चिकन ले ली है। चिकन ऑलमोस्ट ये होगी कोई 3.5 किलो के करीब है, क्योंकि 12-18 बच्चे हैं। और मदरसे में भी थोड़ी एक्स्ट्रा भेजेंगे। और फिर जो वैसे ही गरीबों को बंटवानी है 4-5, वैसे ही बंटवानी है। फिर एक आध जो हमारे गाड़ी साफ़ करने आता है उसके घर भेजेंगे। तो इस वजह से जो है इतनी ज़्यादा कि मैं बना रही हूँ। तो और आलू डालूँगी 1.5 से 2 किलो के करीब। तो ये भाभी धो के जा चुकी थी, भाभी अपने घर गई हैं। उनकी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अटैक हुआ था, अंजाइना का अटैक हुआ है कल। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और बाकी जो है भाभी चिकन धो के और ये प्याज काट के जा चुकी हैं। और बाकी का काम मेरा है। मैं जो है अब इस पर मसाला लगा के रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। 9 बजे गैस चली जाती है और अभी टाइम हो रहा है, रात का बज रहा है 10:30। तो बस अभी मैं जो है इस पे मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और प्याज कट चुकी है, तो अब मैं इसको जो है बनाऊँगी सहरी में। प्याज कटी हुई होगी तो मुझे इतना मसला नहीं होगा, मैं सहरी बनाते बनाते जो है यही बना लूँगी। सुबह 4:15 बजे जो गैस आ रही है, तो सुबह 9 बजे तक होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मसाला रेडी करके मैं फ्रिज में रख लूँ। बाहर भी रख दूँ तो ख़राब नहीं होगा। खैर मसाला रेडी करके रख लूँ, ताकि कल मुझे सिर्फ चावल डालने रह जाएँ, क्योंकि दोपहर में भी जो हमारी गैस आ रही है वो कभी 3 बजे आ रही है, कभी 3:30 बजे आ रही है। तो हम 3:30 बजे का ही माइंड लगा के चलेंगे। तो बस 3:30 बजे जब गैस आए, तो मुझे जो है हल्का सा मसाला भून के चावल बॉयल करके बस तह लगाने का काम बाकी रह गया। बाकी जो मीठा है, मीठे का मैंने दूध उबाल लिया है। ये रहा। हाँ, मीठे का दूध भी जो है मैं ऑलमोस्ट उबाल चुकी हूँ। अब मीठा भी मैं सुबह सहरी में ही रेडी कर लूँगी, ताकि उसको हाथ के हाथ में फ्रिज में रख दूँ। वैसे हमारे मैके में जो होता है वो तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से 40वां होता है। सुन्नियों में पूरा वो शकरकंद की सब्ज़ी बनती है, कड़ी बनते हैं, और जो है काफ़ी बड़ा मतलब एहतमाम होता है। और जो 40वें का खाना होता है वो तो घर वाले ख़ुद कर लेते हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं, जो भी होते हैं मामू चचा ताया, ये सब मिलके कर लेते हैं। लेकिन खैर इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके मेरे ख्याल में शायद ददियाल में तो होता है। ददियाल वालों से हमारा इतना मिलना मिलाना नहीं है। हमारा क्या मिलना मिलाना नहीं है, खैर उन्होंने ही अपने भतीजों से रखा ही नहीं मिलना मिलाना। काफ़ी लंबी कहानी है। तो मतलब वो लोग जो है, हाँ, शायद इनका भतीजा ही ना समझते हो, जो ऐसा इनका मिलना मिलाना नहीं है। खैर वैसे तो हाँ, हमारे वाले तो भाई हर तरह से करते हैं। स्वयं वगैरह भी, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है मॉम की तदफीन भी यहाँ से नहीं की थी, क्योंकि सब रहते थे आयशा मंजिल पे। और सारे भाई वगैरह, तो बड़े मामू ने बोला कि बेटा यहीं से कर लो, आप लोगों को परेशानी होगी, सब वहाँ पे आएंगे ज़ाहिर है। और हमारे घर में अब बड़े में हमारे सर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि समीर के अब्बू का जो है पिछले साल फरवरी में ही 8 फरवरी को उनकी डेथ हुई थी। और इस साल जो है 15 फरवरी को जो है, हाँ, समीर की अम्मी की भी, मतलब मेरी सास की भी डेथ हुई है। मतलब 1 साल के वक्फे से दोनों ही हमें छोड़ के चले गए। तो फ़िलहाल हमारे सर पे, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है कि जिससे हम पूछ सकें या जिसे हम अपने मसले बता सकें। तो चलें, ये तो ज़िंदगी है, आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं। जिसे आना है उसे जाना भी है, ज़ाहिर सी बात है, ये तो बरहक है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी एक अरसा साथ गुज़री है, तो एक वो होता है कि यार हमारे घर के बड़े चले गए। बड़े सिर्फ बैठे भी ही रहे तो एक, हाँ, होता है हमें कि नहीं यार हमारे सर पे कोई है,
हाथ रखने वाला कोई है, हम डर जाएं तो हमें संभालने वाला कोई है, हम भटक जाएं तो हमें समझाने वाला कोई है। अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम चारों ही हैं और हमारे दो छोटे बच्चे हैं, और तो हम लोग में भी इतने कोई घरदारियों की इतनी ज़्यादा वो नहीं है। संभाल तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता है, कहीं फंस जाते हैं तो एक बड़ा होता है निकालने वाला, उसको समझने वाला, समझाने वाला, और वो भी हमारे सरों पे नहीं है। खैर, अल्लाह पाक हम लोगों को भी हिदायत दे और हम लोगों को भी मिलजुल के चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मॉम को भी जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, हम उनके लिए पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का खैरात और जो है दे सकें लोगों को, और जो है बस उनके नाम की पढ़ाइयाँ कर सकें, उनकी बख्शिश का ज़रिया हम बन सकें। अल्लाह पाक हमें इतनी तौफ़ीक दे, आमीन सुम आमीन। चलें अब स्टार्ट करते हैं। चिकन में मसाला लगाना, मसाला मैं लगा रही हूँ टिक्का बिरयानी बनाऊँगी तो टिक्के का मैरिनेशन करूँगी। तो चलें चलते हैं मैरिनेशन करने की तरफ। थोड़ा मसाला मैं घर का डाल रही हूँ और थोड़ा मसाला मैं डालूँगी उसका डब्बे का ना, क्योंकि डब्बे का जो है बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है, तो इसलिए मैं दोनों मिक्स करके डालती हूँ। थोड़ा मैं घर का डालती हूँ और थोड़ा मैं जो है डब्बे का डालती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें और डब्बे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो। लहसुन अदरक थोड़ा रखे रखे पतला हो गया था, तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा डाला है। अगर आपको जो है कम करना हो तो आप लोग कम डाल सकते हैं। तो ये मैंने शाम का टिक्का मसाला डाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही। सब जो है अपनी अपनी जगह अच्छे ही हैं, बस हम लोग शुरू से शान इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग शान ही इस्तेमाल करते हैं। एक आदत बन जाती है ना, बंदा यूज्ड हो जाता है। दही मैं आधा अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा मैंने थोड़ा रायते के लिए रखूँगी। यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह डाल लिए थे, दही भी डाल लिया था। दही के बाद जो है मैंने और जो है क्या कहते हैं तेल भी डाल दिया था। तेल वगैरह डाल के मैंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। इसको जो है हाथों से ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप लोग जो है ग्लव्स वगैरह पहन के भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो है हाथों से करना ज़्यादा सूटेबल लगता है। हाथों से करने के बाद थोड़ा टाइम बाद जो है हाथों में जलन तो होती, क्योंकि ज़ाहिर क्योंकि इसमें कुटी मिर्ची और रेड चिली वगैरह डली हुई होती हैं, तो जो है इसकी वजह से थोड़ी सी जलन होती है। मगर यह कि हाथों से मैरिनेशन अच्छी हो जाती है, चिकन में अंदर तक चल जाता है, ग्लव्स में उस तरह से अंदर तक नहीं जाता, ग्लव्स स्लिप भी हो रहा होता है। तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे हाथ से करना ज़्यादा सूटेबल लगता है तो मैं हाथ से कर रही हूँ। अगर आप लोग ग्लव से करना चाहें तो आप लोग ग्लव से कर सकते हैं। तो ये मैंने मैरिनेशन कर दी थी इसकी, इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। मैं इसमें जो है जर्दे का रंग डालना भूल गई थी। जर्दे के रंग से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा लग चुका है मसाला। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में और इसको ओवरनाइट के लिए हम करेंगे मैरिनेट
ताकि जो है इसमें अच्छे से मसाला ऑब्ज़र्व हो जाए। फिर हम सुबह इसके बनाएंगे मसाला रेडी करेंगे बिरयानी का। तो बस किचन सिमट चुका है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, रूम समेटते हैं, उसके बाद सुबह सहरी के लिए भी उठना है। तो मैं यहाँ किचन में आ चुकी थी सहरी के लिए, और मैंने जो है बिरयानी के लिए भी भगोना चढ़ा दिया था। और एक तरफ दाल गरम हो रही थी, एक तरफ जो है चावल गरम हो रहे थे, और एक तरफ मैंने फटाफट से प्याज डाल के बिरयानी का मसाला रेडी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम प्याज ब्राउन होने में लगता है, और प्याज थी भी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम लगना था। तो इसलिए साथ के साथ बिरयानी कल फातिया के लिए एक तरफ मैंने अपने चावल गर्म होने रख दिए जो अम्मी के घर से आए थे, और दूसरी तरफ मैं सालन गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा सालन भी खाऊंगी, और फिर चलते हैं रोटियाँ। और मैंने गैस सारी को इस वजह से मैंने बिरयानी भी बनने रख दिया, हाथ साथ बिरयानी का मसाला। मैं यहाँ पे बिरयानी के टमाटर काटने खड़ी हो गई थी। मैं टमाटर काटना रात में भूल ही गई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि टमाटर भी काटना। बहुत रफ़ काट रही हूँ क्योंकि मुझे पहले चिकन से पहले ही जो है टमाटर डाल के प्याज के साथ उसको भून लेना है, तो इसलिए अगर रफ़ भी कटे हुए होंगे तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है रफ़ ही काट रही थी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी थी, इसमें मैंने सारा साबुत गरम मसाला डाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी में साबुत गरम मसाले की खुशबू ही अलग आती है, मगर हमारे घर में जो है नहीं पसंद करते, बोलते हैं धनिया पुदीना और ये गरम मसाले वगैरह को बोलते हैं ये क्यों इतना कचरा डाला है, ये कचरा मत डाला करो। लेकिन लिटरली मुझे गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है, किसी भी चीज़ में हो, खिचड़ी में हो, ताहरी में हो, मटर चावल में हो, या फिर जो है बिरयानी में हो या पुलाव में हो। मैं जो है सादा साबुत गरम मसाला ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू अलग ही होती है। तो खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और मैंने जो है प्याज व्याज ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के टमाटर डाल के मैंने टमाटर जो है भूनने रख दिए थे। और जो है मेरी सहरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, मतलब मैं गरम वरम कर चुकी थी, बस चाय बन रही थी मेरी। मैंने रोटियां भी सेक ली थी और चावल भी गरम कर लिए थे। मैंने पहले टमाटर डालने रख दिए थे, मैंने कहा टमाटर को भी टाइम लगता है ज़्यादा, टमाटर अपना पानी भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर को कुचल कुचल के, आपको जितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, तो आप जो है बस टमाटर के समझ लें कि वो शख्स है और इसको कुचलें। तो खैर मैं यहाँ पे जो है नाश्ता सहरी करने बैठ चुकी थी। सहरी में अम्मी ने पुलाव बनाया था, वो भेज दिया था। भाभी सालन बना के गई हुई थी, चिकन का और दाल थी। तो ये सारी वैरायटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी आज भी। तो जो है मैं फटाफट से जो है बस मैंने सहरी की। मैं जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठी सहरी करने के लिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था।
मुझे ये था कि बस मैं फटाफट से कर लूँ और जो है सोने लेटूँ, क्योंकि मैं पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई हूँ। तो मेरा जो है सर भी नींद से घूम रहा था। तो मैंने कहा फटाफट से जो है मैं फटाफट जो है क्या कहते हैं बिरयानी का मसाला रेडी कर लूँ। मसाला रेडी करने के बाद खीर भी बना लूँ, मीठा रह गया था वो भी बना लूँ। तो टमाटर और प्याज भून चुके थे अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसमें जो है चिकन डाल दी थी, क्योंकि चिकन काफ़ी मैरिनेट हुई थी, इसको इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने तेज़ आंच पे ही जो है बस चिकन का पानी खुश्क करने की थी कि फटाफट से पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर चिकन तो एक भाप में भी जो है गल जाती है। तो बस मैं यहाँ पे जो है चिकन को अच्छी तरह भुनाई कर रही थी ताकि उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मसाले की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया था ताकि चिकन थोड़ी सी अंदर तक भी जो है गल जाए और हल्की सी जूसी हो जाए। लेकिन ज़ाहिर चिकन इतनी ज़्यादा थी और गैस आँच का प्रेशर ना आज थोड़ा अप डाउन हो रहा था, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में। तो इस वजह से जो है ना कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं क्या मसला करने लगी है। सहरी में भी गैस सही नहीं आती तो बस अल्लाह पाक इज़्ज़त रख ले। और तो रोज़ा भी है, चख भी नहीं सकती। मैंने इसीलिए मसाला अपने रखा था इस वक्त कि मैं चख लूँगी, मगर वो गैस इतनी देर में आती है कि टाइम नहीं होता। तो खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बन जाएगी। सहरी हो चुकी है, मैं सहरी कर चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 5:35 सहरी बंद हो चुकी है। मैंने पानी भी पी लिया है और नियत भी कर ली है। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठा फ़ातिहा के लिए, क्योंकि मैं मीठा बनाना भूल गई थी। दूध तो मैंने रात को बॉयल कर लिया था, मगर अभी जो है मैंने कहा था हाथ के हाथ में रख दूँगी, मगर मैं भूल गई थी, मुझे अभी याद आया। तो मैंने कहा फटाफट से मीठा बना लेती हूँ। जब तक मीठा ठंडा होगा तब तक जो है मेरी नमाज़ भी हो जाएगी। जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ूँगी उतनी देर में मीठा नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं हाथ के हाथ मीठे को फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो है वो दोपहर तक ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारी गैस आएगी दोपहर में 3:30 बजे। तो मैं मीठा बना के रखूँगी तो ठंडा नहीं हो पाएगा फातिहा तक। तो ये कि बस फटाफट से मैं बनाती हूँ मीठा। और मैंने बिरयानी का मसाला पकने रखा हुआ है, चिकन डाली है, अभी ये हल्का सा भुनेगा। भुनने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी बाहर ही। फिर चावल में दोपहर में उबाल के डालूँगी। चलो मैं बनाते हैं फटाफट मीठा, फिर मैं आपको मीठा रेडी होने के बाद दिखाती हूँ। दूध उबाला हुआ था इसलिए मैं उबाल आने का वेट नहीं कर रही हूँ और मैं इसमें डाल देती हूँ सेवइयाँ। ज़्यादा ना गिर जाए, रुको 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 रुको। तो जी मैंने यहाँ पे डाल दी है, इसको चला के चम्मच साइड से हीट निकली, मेरा पूरा हाथ जल गया। नॉर्मल आंच पे इसको पकाएंगे ताकि सेवइयाँ अच्छे से उबल जाएं। सेवइयाँ मुझे कम लग रही है, सोच रही हूँ थोड़ी सी और डाल दूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। फिर अल्लाह का नाम लेते हैं डाल देते हैं। आई थिंक इतनी काफ़ी होंगे। दूध में सेवइयाँ डाल दी थी, सेवइयाँ नॉर्मल हो गई थी। अब मैंने इसमें कस्टर्ड और थोड़ा सा पाउडर मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स कर रही थी ताकि इसके डेली पूरे ख़त्म हो जाए। और ये वनीला कस्टर्ड था, वनीला कस्टर्ड मुझे बहुत पसंद है, मैं तो नॉर्मली भी पी लेती हूँ। तो बस ये कस्टर्ड मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा थिक होने के लिए इसको पकाने के लिए रखा था। अच्छा चीनी भी मैंने डाली थी, कहीं आप लोग बोले कि चीनी तो दिखाई नहीं, चीनी तो डाली नहीं होगी। नहीं भाई, चीनी भी डाली थी मैंने। रेडी हो चुका है, मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। मसाले में से मैंने चिकन निकाल ली है। चिकन निकाल के मैंने भूनने रख दिया है आलू डाल के, क्योंकि मसाले में पानी बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था कि चिकन एकदम गुलत्ती सी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एहतियात पर निकाल लिया है। अब मैं इसको आलू गलने और मसाला भुनने के लिए रख दूँगी जब तक मैं पढ़ के आती हूँ नमाज़। उसके बाद देखते हैं इसकी क्या तफ्तीश है। तो जी मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और कस्टर्ड भी डिश आउट कर दिया था, ठंडा होने रख दिया था। और जो है मसाला भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैंने जो है उसमें चिकन वगैरह डाल के भी उसको
दम पे लगा दिया था, कोयले का दम दिया था। तो बस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का आई होप एंड। सो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि आपके मेरे आने वाले ब्लॉग्स आप तक आराम से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।